देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य की सरकार हो, लगातार संविदा कर्मी का शोषण कर रही है। लगातार आउटसोर्सिंग पे रखने वाले लोगों को शोषण हो रहा है, उनको कम मानदेय पे काम लिया जा रहा है और उनको हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कब उनकी नौकरी छूट जाएगी। उनकी समस्या इतनी जटिल हो गई है कि कोई उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वो लोग अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग संगठन बना के सरकार से अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। क्या कुछ उनको होना चाहिए? हमारे साथ हैं नेताजी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आइए हम उनसे जानेंगे क्या कुछ आउटसोर्सिंग के बारे में होना चाहिए, सरकार क्या नीति नियमों में बदलाव कर सकती है। सर बताया जाए। इनका नीति तो कोई सरकार हो, संविदा कर्मी के साथ छल और कपट हो रहा है। आप जब बहाली निकालते हैं संविदा का तो कुछ अपने रख देता है शर्त और उसके बाद आपका शर्त बदलते रहता है। ऐसा क्यों करते हैं? मेरा तो एक ही कहना है, सारे सरकार से, केंद्र का हो या कोई भी राज्य का हो, आप संविदा पर बहाली करना बंद करें, ये शोषण बंद करें। और संविदा पर इसलिए बहाली करता है कि आधा नेताजी खाते हैं, आधा ठेकेदार खाता है, आधा से ज़्यादा। और जो मानदेय 20,000 है उसको मिलता है कितना? 8,000। 12,000 में वो लोग शेयर बांटता है। तो संविदा कर्मी को क्या मिला? उसके साथ छल कपट हो रहा है। हम सारे संविदा कर्मी से, सारे विभागों के संविदा कर्मी से कहना चाहते हैं, आप एकजुट होइए और निष्पक्ष होइए। कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आपके हक हकूक नहीं छीन सकते, लेकिन आपको इसके लिए लड़ाई खुद लड़ना होगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल सर आपसे, संविदा कर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत जगह ज्वाइनिंग हो चुका है लेकिन बहुत जगह हटा भी दिया गया है और लोग फिर ज्वाइनिंग के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। लंबी लड़ाई चल रही है सर। असल बात है कि बिहार सरकार संविदा के आधार पर जो नियुक्ति किया है वो नियमावली से किया है। मगर इधर सारे 22,000 जो शिक्षक हैं अभी पदस्थापित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल बिहार सरकार भी अभी शांति में है। मगर बिहार सरकार कुछ गोपनीय ढंग से निर्णय ले रहा है कि उसको जो बीएड किए हुआ है उसको प्रोन्नति करके कहूँ न कहूँ स्थापित करेगा और उसके बाद बीपीएससी परीक्षा भी ले रहा है, इसके द्वारा भी वो नियुक्ति करने जा रहा है। सरकार के नीतिकरण कहीं कहीं विवेकता खो जाता है। और अभी वर्तमान परिस्थिति में जो अभी आईएएस हैं के पाठक जी, शिक्षा में तो सुधार होगा कि नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है, मगर ड्यूटी 8 घंटा लेना उचित है। मगर सभी देहाती क्षेत्र में, नक्सलाइट क्षेत्र में जो छात्र छात्रा पढ़ रहा है वो 5 बजे शाम में जाएगा, ये ठंडी में, नहीं उसके बदन पर कपड़ा है, न सही से भोजन पेट में मिल पाता है, वो कैसे जा सकता है? और टीचर कैसे जा सकता है 15 किलो, 20 किलो, 25 किलोमीटर के दूरी में? उसको भी देखना है। मगर सरकार इस पर यानी अंधेरा में रखे हुआ है। इनका कहना है कि जो संविदा कर्मी है वो संवैधानिक तरीके से सरकार उसको बिहार सरकार नियुक्त की है। क्या कहना आपको? देखिए, ये सब नौटंकी है। नौटंकी है एकदम। नौटंकी है। आपने 2005 में बहाली किया, 7 में किया, 2000 में किया, क्यों किए 1500 पर 11 महीना के लिए? क्यों किए आप डायरेक्ट बहाली क्यों नहीं किए? और बीपीएससी से जो बहाली कर रहे हैं शिक्षक का, उसमें 60% बाहरी है। तो आप बिहार वाले को क्या दिए? बिहार के बेरोजगारों को क्या दिए? क्या कहना है सर आपको? ये तो वहाँ तक तो हमको नहीं जाना है, जहाँ तक कह रहे हैं कि बाहर के हैं वो ठीक है। मगर ये भी जान लीजिए कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बजट में 2.5% प्रति वर्ष नौकरी में है सभी विभाग का। मगर उस विभाग के अंतर्गत अभी तक सही ढंग से वैकेंसी नहीं निकला रहा है सभी विभाग को। मगर शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन विभाग में निकलते हैं, उसमें लोग प्रयास करता है। बाकी बिहार यानी विभाग जो है बिहार सरकार अंधकार में रखे हुआ है। कम पैसा में कहे काम लेती है बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार? केंद्र सरकार तो मान ले कि कम पैसा में ये आपको मानदेय के आधार पर ले रहा है।
मानदेय के आधार पर ले रहा है। जैसे बेल्ट्रॉन से ले रहा है, जहाँ 40,000 वेतन भोगी होगा वहाँ पर 20,000 पर ले रहा है। क्यों ले रहा है? इसलिए कि बिहार सरकार के पास बजट है ही नहीं। अच्छा, बजट नहीं तो काहे नियुक्ति करती है सरकार? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके पास बजट नहीं है, आपको अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए बजट हो जाता है और चुप्पे चोरी बिल पास हो जाता है, उसमें आरोप प्रत्यारोप कोई पार्टी नहीं करता है, इसलिए कि वह पर्सनल सांसद और विधायकों का फंड है, उसका हक की बात है। और जब संविदा कर्मी या सरकारी नौकरी वाले का बात आता है तो फंड नहीं है। कहाँ चला गया फंड? सिरिंज लेके गरीब का खून पसीना का कमाई जो लेते हैं आप लोग, अपना वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए खाली। अच्छा, एक मिनट से रोकना चाहेंगे, क्या कहना आपको? नेताजी अपना वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए बजट आ जाता है। एक बात आप जान लीजिए, या बिहार विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, उसमें जो है बढ़िया जो IAS आते हैं, जैसे के पाठक आए हैं, बिहार सरकार को चिंता बढ़ गई है, इसलिए कुछ सारी शिक्षा विभाग का योजना का खोज रहा है और जितने भी स्कूल बना है कितना राशि में बना है, कैसे नियुक्ति हुआ है, गलत सही सब जांच कर रहा है। बिहार सरकार को छात्र के व्यवस्था के लिए पूर्व से पैसा था या नहीं था, मगर आज के पाठक जी खोज रहे हैं तो बिहार सरकार को हालत खराब हो रहा है कि हो सकता है कि आर्थिक दंड हमको देना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में सही व्यवस्था भी नहीं है। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहिएगा? मेरा कहना है शिक्षा विभाग में आपका जो बिहार शिक्षा बोर्ड जो है उसका सेक्रेटरी कौन है? उसका सेक्रेटरी कौन है? आनंद किशोर। हम पूछते हैं, भ्रष्टाचार तो शिक्षा विभाग में जन्मजात है और ये कह रहे हैं कि के पाठक आ गए हैं, के पाठक तो सुधार हो गया। क्या सुधार हुआ है? आप सबसे पहले अगर सुधार करना चाहते हैं तो जितना NGO को भोजन के लिए आप टेंडर दिए कैंसिल कीजिए, 1 मिनट में हम आपको मान जाएंगे कि आप सुधार करना चाहते हैं शिक्षा विभाग को। उसको कैंसिल कीजिए रातों रात, तब हम माने कि आपने शिक्षा विभाग सीधा। आखिरी सवाल, संविदा कर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, किसी उम्मीदवार को वोट मत दीजिए, तभी आपका हक हकूक मिलेगा। न जाति न जाति न धर्म, और दारू ताड़ी पर तो वोट जो देता है अपना जमीन बेच के, तो हक क्यों खोज रहे हैं? हक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ 2 नेता जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि संविदा कर्मी को हक हकूक मिलना चाहिए। इन्होंने के पाठक के बारे में बताया, सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा कि क्या कुछ संविदा कर्मी के लिए सरकार कर रही है। आपको अगर वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही देश के आवाज़ के लिए उठाने के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।